टेक्निकल बोर्ड प्रोफेसर मसरूर अहमद कहते हैं कि हुकूमत का मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात को आउटसोर्स करने का फैसला मुस्बत साबित हो सकता है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जो हैं बराह रास्त सिंध टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और यकीनन इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तहानात से मुतल्लिक जो आउटसोर्स का जो एक मामला चल रहा है, तो क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं माहिर तालीम भी हैं, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ़ैसला किया गया है वज़ीर जामियात की जानिब से, क्या ये तालिब इल्मों के हक़ में बेहतर है कि नहीं है, और इससे मुतल्लिक जो बोर्ड्स हैं उनको क्या एक इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, तालीमी निज़ाम को बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, और क्या ये फ़ैसला जो है तालिब इल्मों के मुफाद में बेहतरीन साबित हो सकता है। इन्हीं का मशवरा जो है लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी यकीनन बेशुमार खिदमात हैं, सिंध टेक्निकल बोर्ड में भी आप जो हैं तरक्की की राह पर गामज़न दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, आउटसोर्स वाला एक मामला जहाँ पर हुकूमत के पास इस तालीम पर या दूसरे मामलात पर पैसे नहीं हैं, बजट नहीं है, तो आप ये नहीं समझते कि अपने बोर्ड को बदनिस्बत इसके कि आप बेहतर बनाएं, मुस्तहकम बनाएं, हम थर्ड पार्टी को जो है इम्तिहानात का हक़ दे रहे हैं? क्या आपकी नज़र में ये फ़ैसला दुरुस्त है? देखें, एक बात तो मैं पहले क्लियर करता चलूँ कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम जो है जनरल बोर्ड से टोटली डिफरेंट है, और हम साल में तकरीबन 1000 पेपर करते हैं, और फिर हमारी रीच जो है, आउटरीच जो है, वो कराची से स्टार्ट होती है और वो हमारी सिंध की सरहदों तक जाती है, और पूरा सिंध का वाइड बोर्ड है। तो हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है जनरल एजुकेशन से टोटली डिफरेंट है। तो इसी वजह से टेक्निकल बोर्ड पहली स्टेज में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम डिफरेंट मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, और हमारा जो है ऑनलाइन का सिलसिला भी हमने शुरू किया, पायलट किया हुआ है। हमने जो है वो MCQs टाइप का जो है सिलसिला वो भी शुरू किया हुआ है, और हमारा जो है वो कुछ एग्ज़ाम्स में जो है वो क्वेश्चन बैंक भी हम इस्तेमाल करते हैं, और CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी होती है हमारी कुछ एग्ज़ाम में। तो मल्टी टाइप ऑफ एग्ज़ामिनेशन हम सेटअप कर रहे हैं ऑलरेडी। जहाँ तक ये फ़ैसले की बात की कि जो गवर्नमेंट ने किया है, तो देखें, बात यह है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में हमारे इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं जितनी बड़ी तादाद में अपेयर होते हैं और रिज़ल्ट क्विकली बच्चों तक पहुँचाया जाए, और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और फिर साथ में ये भी कि इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इस हवाले से गवर्नमेंट सिंध का फ़ैसला कि वो जो है इनोवेशन हमारे सिस्टम में लेके आई जाए, और जो है वो हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिव हो, रिलायबल हो, और साथ में उसमें जितने भी ह्यूमन एरर हैं जो उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो इस हवाले से ये बेहतर इक़दाम हो सकता है। अब बात जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो यकीनन अभी बहुत सारी चीज़ें अर्ली स्टेजेस पे हैं, और इस सिलसिले में बेहतर तो जवाब वो लोग दे सकते हैं जो कि डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन इतना जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ये नहीं दिया गया और ना ही दिया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर डिसीजन में यही है कि ये जो है वो इसकी बिडिंग होगी। और हमारे यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है हमें कि जो है सर्टिफिकेशन बॉडीज़ का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम और टेस्टिंग सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है, क्योंकि टेस्टिंग बॉडी जो असेसमेंट कर रही होती हैं वो जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट की असेसमेंट कर रही होती हैं 3 घंटे में, जबकि एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो असेसमेंट कर रहे होते हैं वो जो कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं जो कि रियली पढ़ाया गया बच्चों को 1 साल में, और उसका जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का जो असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो बच्चों की डिफरेंट एबिलिटीज़ टेस्ट कर रहे होते हैं, वो उनकी राइटिंग एबिलिटी भी टेस्ट कर रहे होते हैं, वो उनकी कम्प्रीहेंशन भी कर रहे होते हैं, उनकी नॉलेज और दूसरी चीज़ें भी टेस्ट कर रहे होते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का जो टेस्टिंग का सिलसिला है या सिस्टम है, जो असिस्टेंट का सिस्टम है, वो टोटली डिफरेंट है टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में। अब बात इतनी सी है कि हम ह्यूमन एरर को किस तरह मिनिमाइज़ करें और नई जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस कराएं, तो इस हवाले से ये गवर्नमेंट का बेहतर इक़दाम है। गवर्नमेंट का बेहतर इक़दाम है, जैसे कि प्रोफेसर मसरूर अहमद साहब ने फरमाया कि ह्यूमन एरर पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म का कोई ह्यूमन एरर हमें दिखाई देता है या कोताही दिखाई देती है तो उस पर कैसे काबू पाया जाए। ताहम ये जो आउटसोर्स का जो फैसला किया गया है हक़ में भी साबित हो सकता है। अगर इस पर एक ये डिबेट जो है
मुशावरती तरीके से जो है इसको अगर इसको हल किया जाए तो यकीनन ये तालिब इल्मों के एक मुफाद में बेहतरीन इकदाम साबित हो सकता है। प्रोफेसर मसरूर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। क्रिकेट खेलने के